नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माधव जी जीएससी में सीएससी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है विदेशी मुद्रा। हमारा जो आज का टॉपिक है वो जीएस पेपर थर्ड के इकोनॉमी से रिलेट करता है तथा जीएस पेपर सेकंड के आईआर से रिलेट करता है। तो आइए समझने की प्रयास करेंगे आज के शब्दों को, जो है विदेशी मुद्रा। आइए हम आज के विषय में क्या क्या समझेंगे, उसकी रूपरेखा को हम पहले क्या है जान लेते हैं। तो आज के विषय में आज के जो शब्द है वो विदेशी मुद्रा, उसके विषय में हम समझेंगे कि विदेशी मुद्रा होता क्या है तथा इससे संबंधित विषय क्या है, जैसे विदेशी मुद्रा का आगमन, पलायन कैसे होता है, कितने तरीके से होता है, और विदेशी मुद्रा के प्रकार क्या हैं, विदेशी मुद्रा के प्रकार क्या हैं, तथा भारत में उपयोग की जाने वाली मुद्राएं क्या हैं। भारत में उपयोग की जाने वाली मुद्राएं क्या हैं, विदेशी मुद्रा के प्रकार क्या हैं, भारत में उपयोग की जाने मुद्रा, जैसे विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति क्या होती है, स्वर्ण भंडार क्या होता है, विशेष आहरण अधिकार क्या कहते हैं, जिसे एसडीआर कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ रिजर्व ट्रेंच क्या होते हैं, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में जानेंगे कि विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती क्यों है और विदेशी मुद्रा को नियंत्रित करने का कार्य किसके पक्ष में होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि चर्चा में क्यों रहा। भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया आंकड़ों के मुताबिक 25 जून 2021 को समाप्त हुए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $5 बिलियन से बढ़ के $609 बिलियन तक पहुंच गया। क्या हो गया, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो $5 बिलियन से बढ़कर $609 बिलियन तक पहुंच गया। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति एफसीए में वृद्धि समग्र भंडार का प्रमुख घटक है। अर्थात ये कहा कि जो विदेशी मुद्रा की परिसंपत्ति है उसकी वृद्धि जो है टोटल जो है भंडारण में वो क्या है, प्रमुख है। और आइए समझते हैं कि ये विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति होता क्या। आइए हम समझते हैं कि ये विदेशी मुद्रा क्या है। तो विदेशी मुद्रा क्या है कि ये विदेशी मुद्रा किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई धनराशि या अन्य परिसंपत्ति, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह अपनी देनदारी का भुगतान कर सके। कैसी देनदारी होती है, केंद्रीय बैंकों की देनदारी कैसी होती है, इसको हम समझेंगे। इस तरह की मुद्राएं केंद्रीय बैंक जारी करता है। अर्थात विदेशी मुद्रा क्या होती है, किसी केंद्रीय बैंक जो सेंट्रल या किसी भी देश की जो सेंट्रल बैंक होती है, उस जो अपनी पास धनराशि रखी होती है वो विदेशी मुद्रा में, ताकि जो विदेशों से जो अपनी देनदारी हो अर्थात ऋण के रूप में, किसी चीज़ की आयात करने के रूप में, या कि जो हमारे देश में निवेशक हैं वो जो अपने अपने देश में पैसा भेजते हैं, तो अपने देश में जब पैसा भेजते हैं तो हमारे यहाँ तो रुपया चलता है, बाकी जो जो करेंसी है जो विश्व स्वीकार करता है, जो विदेशों में मुद्राएं जो स्वीकार करता है वहाँ की, तो उसमें हम कन्वर्ट करके देते हैं, अर्थात डॉलर, यूरो और ऐसे चीन की जो मुद्राएं हैं, जापान की यून मुद्राएं हैं, उसमें हम कन्वर्ट करके देते हैं। तो केंद्रीय बैंक की ये देनदारियाँ होती हैं। साथ ही क्या होता है कि जो सरकार होती है, सरकार जो है, सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानें, साथ ही सरकार क्या होता है, सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों की तरफ से केंद्रीय बैंक के पास जमा की गई राशि होती है। सरकार द्वारा कैसी होती है, सरकार क्या होता है कि सरकार जो है विदेशों से क्या होता है, ऋण लेता है, विदेशों से ऋण लेता है, तथा सरकार को इस तरीके से विदेशी प्राप्त होते हैं, सरकार के ऋण के रूप में प्राप्त होते हैं, निवेशक के रूप में प्राप्त होते हैं, तथा वो आयात जब वो निर्यात करता है उसके बदले में जो मुद्रा प्राप्त होती है, विदेशी मुद्रा, उस तरीके से सरकार को प्राप्त होती है। तथा वित्तीय संस्थानों किस प्रकार प्राप्त होती है, ये भी होता है, जो सरकार क्या होता है ऋण भी देती है तो उस पर ब्याज मिलता है, उसी तरीके से वित्तीय संस्थानें भी आजकल क्या करने लगी हैं, ऋण देने लगी हैं, तथा वित्तीय संस्थानें भी क्या करनी है, अपने जो है निवेश जो है अन्य देशों में करने लगी हैं। अन्य देशों में जब निवेश करने लगी हैं तो वहाँ पे जो क्या है कि जो जो वहाँ की मुद्रा है, वहाँ पे जो मुद्रा है वो विदेशी मुद्रा के तौर पे उनको मिल रही है। जो वो मुद्रा मिलती है भारत में लेके आते हैं, वो किसके पास जमा करते हैं, केंद्रीय बैंक के पास जमा करते हैं। ज़्यादातर ये क्या होते हैं, ये डॉलर में होते हैं, ज़्यादातर किस में होते हैं, डॉलर में होते हैं, और कुछ हद तक ये यूरो में होते हैं। ठीक, विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल होता है, विदेशी देशी मुद्रा भंडार में शामिल होता है। विदेशी मुद्रा भंडार को फॉरेक्स रिजर्व या एक्सेस रिजर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, विदेशी मुद्रा को फॉरेक्स रिजर्व, यानी फॉरेन से लीजिए, क्या कहते हैं, फॉरेक्स रिजर्व, एफएक्स रिजर्व कहते हैं। ठीक, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हमने ये जाना कि विदेशी मुद्रा क्या होती है, और जो किसी देश की केंद्रीय बैंक इसको अपने रिजर्व में रखती है तो किस लिए रखती है, तथा सरकारी वित्तीय संस्थानें भी केंद्रीय बैंक के पास रिजर्व में रखती हैं। तो सरकारों के पास और वित्तीय संस्थानों के पास किस रूप में ये विदेशी मुद्रा आता है, उसको हमने समझने का प्रयास किया। अब आगे हम समझेंगे कि विदेशी मुद्रा का आगमन किस तरीके से होता है, कितने प्रकार से हो सकता है, और विदेशी मुद्रा का पलायन जो है वो कितने तरीके से हो सकता है। तो विदेशी मुद्रा का आगमन कैसे हो सकता है, या तो हम सरकार द्वारा या किसी देश द्वारा जब किसी देश में निर्यात किया जाता है तो वहाँ से निर्यात से होने वाली आय जो है विदेशी मुद्राओं के रूप में हमारे देश में आती है। तथा निवेश में भारतीय जो विदेश में रह रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, जो भारतीय भारतीय कंपनियां जो क्या कर रही हैं, विदेशों में निवेश कर रही हैं। और प्रेषण प्रेषण रूप में मतलब कि
जो लोग जो है भारत से जाके अन्य देशों में, विदेशों में जाके वहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं, वहाँ से पैसे वहाँ पे आय जो है इकट्ठा करके अपने देशों में भेज रहे हैं, वो है किसके रूप में भेज रहे हैं, वो क्या है कि विदेशी मुद्रा के रूप में भेज रहे हैं। तो ये जो है इसको कहते हैं भारतीय डायस्पोरा द्वारा जो है, भारतीय डायस्पोरा के द्वारा जो मुद्रा का आगमन हो रहा है उसके द्वारा। तो सबसे अब हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि बीते जो है विदेश में जो विदेशी मुद्रा है, बीते कुछ दिनों में भारतीय डायस्पोरा के किस किस देश से सबसे ज़्यादा मुद्राएं जो हैं भेजी जाती हैं, और विदेशी मुद्रा का आगमन किस तरीके से आता है। बाह्य स्रोतों से जब हम ऋण लेते हैं, बाह्य स्रोत अर्थात किसी संस्थान से, संगठन से, या किसी देश से हम ऋण लेते हैं। आजकल हम किसी देश से ऋण नहीं लेते हैं, किसी संस्थान जैसे आईएमएफ से अगर हम ऋण लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से हम ऋण लेते हैं, तो हमें वो विदेशी मुद्रा के रूप में क्या होता है, हमको प्राप्त होता है। और क्या एक होता है, हो सकता है जब हम किसी देश को क्या करते हैं, किसी देश को हम लंबे अवधि के लिए ऋण देते हैं, तो उससे जो ब्याज प्राप्त होता है, प्राप्त होता है वो क्या होता है, जो ब्याज प्राप्त होता है उससे क्या होता है, उससे भी हमको विदेशी मुद्रा का आगमन होता है। और विदेशी मुद्रा का पलायन किससे होता है, विदेशी मुद्रा का पलायन जो होता है आयात से होता है। हम आयात करेंगे तो जब किसी चीज़ का आयात करेंगे तो विदेशी मुद्रा के रूप में हम उसको अपनी मुद्रा जो है देंगे। और भारतीय निवेशक का, जैसे भारत में कोई निवेशक आ गया, भारत में निवेश कर रहा है, तो वो निवेश से जो प्रॉफिट कमा रहा है उसका जो बड़ा हिस्सा है वो अपने देशों में भेज रहा है। तो हम जब अपने देशों में भेजें तो हम तो अपने रुपये में नहीं देंगे, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, विदेशी मुद्रा में, जिसमें वो भेजना चाहता है। तो भारतीय डायस्पोरा द्वारा प्रेषण, अब क्या होता है कि जो यहाँ भी अब भारत की जो डायस्पोरा है वहाँ क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ कुछ मुद्राएं भेज रहे हैं, तो भारत में भी ऐसी होंगी कि जो अन्य देशों के, जैसे हमारे हो गए, हमारे पड़ोसी देशों में कई ऐसे लोग होते हैं जो हमारे भारत देश में काम करते हैं, और अन्य देशों के लोग भी क्या होते हैं, यहाँ से मुद्राएं भेजते हैं। और क्या होता है कि अब जब भाई क्या होता है, उससे भी ऋण प्राप्त होता है। अब जब सरकार द्वारा ऋण लिया जाता है तो वो ऋण चुकता करने जो ब्याज होता है, अर्थात वो ऋण होता है, ब्याज और मूलधन चुकता करने के लिए हमको किस में अदा करना पड़ता है, विदेशी मुद्रा में अदा करना पड़ता है। आज विदेशी मुद्रा के प्रकार क्या होते हैं। साधारणतः विदेशी मुद्रा सोना किस में होते हैं, सोना, एसडीआर किसकी मुद्रा है, आईएमएफ की मुद्रा है। एसडीआर किसकी मुद्रा है, आईएमएफ की मुद्रा है। अभी आगे हम समझेंगे कि ये किस प्रकार की आईएमएफ की मुद्रा है। एवं आईएमएफ की आरक्षित भंडार की अवस्थितियाँ। आरक्षित भंडार की अवस्थितियाँ क्या होती हैं, अर्थात जब सदस्य देश जो होते हैं, आईएमएफ के सदस्य देशों द्वारा आईएमएफ की जो आरक्षित भंडार है, अर्थात उसका कोष है, उसमें हम पैसा, उसके सदस्य देश जो होते हैं उसमें पैसा अपना एक अनुदान के रूप में देते हैं। अर्थात उनको हम, जैसे मान लीजिए हमने क्या है, आईएमएफ के 100 रुपये हमने अनुदान के रूप में दिए। हालांकि ये छोटी सी राशि है, समझने के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो हमने जब जैसे आईएमएफ को क्या दिया, 100 रुपये हमने उसको आईएमएफ के अनुदान में रखा, तो आईएमएफ का वो आरक्षित भंडार है, अर्थात उस देश के लिए आईएमएफ का भंडार है। तो हमारे किस रूप में होता है, विदेशी मुद्रा के रूप में। तो ये जो आंकड़ा है आसानी से उपलब्ध हुआ है, लेकिन अधिक सही अर्थों में इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित निधियों माना गया है। ये केंद्रीय बैंक के कब्जे सुरक्षित परिसंपत्तियाँ हैं। ये केंद्रीय बैंक के कब्जे में सुरक्षित परिसंपत्तियाँ हैं। सुरक्षित परिसंपत्ति क्यों है, जैसे हम कह दें कि जो है कि ये जो सोना है, विदेशी मुद्रा है, एसडीआर है, ये जब केंद्रीय बैंक की देयता होती है तो क्या होता है, उसी रूप में, जिस रूप में वो क्या होता है कि वो उल्लेखित होता है, उसी रूप में क्या होता है उसको देना पड़ता है। अर्थात इसमें फ्लैक्चुएशन की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए इसको क्या होता है, ये इस केंद्रीय बैंक के लिए एक सुरक्षित मुद्रा होती है। और ज़्यादातर क्या होता है, हम अमेरिकी डॉलर में, कुछ हम कद तक यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन, चीन के युआन के हाथ हैं, अपनी देवताओं को क्या होते हैं, प्री-पोषण में वृहत होते हैं। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये यूरो किस देश की मुद्रा है या किसकी मुद्रा है। तो अब हमने कहा कि भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें सबसे प्रमुख जो है क्या रहा, विदेशी मुद्रा संपत्तियाँ रहीं। तो ये विदेशी मुद्रा संपत्ति क्या होती है कि ऐसी संपत्ति जिसका मूल्यांकन देश के क्या होता है, देश के स्वयं की मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा के आधार पर अंकन किया जाता है। ठीक है, किसी मुद्रा, कैसे, जैसे हमने कहा कि हमारा जो है रुपया है, हमने उसको डॉलर की मुद्रा के रूप में मूल्यांकन किया, तो हमारी जो परिसंपत्ति है डॉलर के रूप में वो क्या है, सबसे अधिक है। तो एफसीए जो है, अर्थात विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति क्या होता है, फाइनेंशियल करेंसी एसेट, विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा, हमने जो चर्चा की आगे, ये सबसे बड़ा घटक है, इसे डॉलर के रूप में व्यक्त किया जाता है। एफसीए में विदेशी मुद्रा भंडार रखे गए यूरो, पाउंड, येन जैसी गैर अमेरिकी मुद्रा कीमतों में उतार चढ़ाव या मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है। ठीक है, अब हम विदेशी मुद्रा के दूसरे प्रकार को हम समझेंगे, जिसे हम कहते हैं विशेष आहरण अधिकार पत्र। ठीक है, विशेष आहरण अधिकार पत्र एसडीआर होता है। विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ द्वारा क्या हुआ गया था, इसको अपनाया गया था। आईएमएफ द्वारा इसको क्या हुआ था, अपनाया गया था। आईएमएफ क्या है कि एक क्या है,
संगठन है। आईएमएफ क्या है? संगठन है जो क्या होता है कि ये विकसित और विकासशील देशों के जो है अवसंरचना या विकास के कार्यों में क्या होता है, क्या होता है कि ये फंड प्रदान करता है, अर्थात इसका सुविधा प्रदान करता है। ये आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया है। तो एसडीआर न तो एक मुद्रा है, क्या है एसडीआर? न तो एक मुद्रा है, तो ये क्या होता है हम इसको भी समझेंगे। नहीं क्या है कि नहीं ये आईएमएफ का दावा किया सकता है। नहीं ये क्या होता है? आईएमएफ दावा किया सकता है कि जैसे हमारे ये क्या होता है कि भारत में क्या होता है कि हमारे नोटों पे क्या लिखा होता है कि मैं जो है क्या होता है 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो वो जो नोटों पे जो लिखा होता है ये वाक्य, ये क्या करता है केंद्रीय बैंक पे क्या हुआ दावा करता है कि आप क्या है हमारे 10 रुपये देंगे। अगर हमारा 10 रुपये खराब हो गया तो क्या होगा, हम जाके अगर केंद्रीय बैंक को देंगे तो वो हमें क्या होगा उसके बदले में 10 रुपये हमें देगा। तो क्या होता है कि लेकिन यहाँ क्या होता है मुद्रा तो होती है, लेकिन ये क्या होती है एसडीआर क्या होती है? एक मुद्रा नहीं होती है। नहीं ये क्या होता है, सॉरी, एक मुद्रा नहीं होती है। और क्या होता है इस पर क्या है आईएमएफ पे दावा नहीं किया सकता है, बल्कि ये आईएमएफ के सदस्य स्वतंत्र के रूप में क्या होता है इसको स्वीकार किया जाता है। ठीक है। विशेष आहार अधिकार पत्र अन्य देशों के उनके, ठीक है, उनके द्वारा क्या होता है कि वो स्वीकार किया जाता है। हम स्प्रिंट हो गया। ठीक है। तो ये किस प्रकार होते हैं आइए हम देखते हैं। एक क्या होता है कि एसडीआर क्या होता है, एक हम कह सकते हैं कि हम क्या होता है कि एक डील होती है, एक प्रपत्र होता है जिसमें क्या होता है कि एक प्रपत्र होता है, उसमें क्या होता है कि मूल्य जो है, मूल्य क्या हुआ होता है लिखा होता है। इसमें हम क्या करते हैं आईएमएफ क्या करता है कि मूल्य लिखा होता है कि हम क्या हुआ, ये इंडिया को क्या हुआ कि इतनी जो है राशि जो है हमने इंडिया को प्रदान की। तो इंडिया को जब इतनी राशि प्रदान की तो वो क्या होता है उस पर बस क्या हुआ मुद्रित होता है। क्या होता है मुद्रित होता है। इसमें ऐसा ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है कि ये क्या होता है इसको मुद्रा के रूप में हम नहीं देते हैं, बल्कि ये एक क्या होता है एक मुद्रा के मुद्रित रूप में होता है। तो ये होता है एसडीआर। एसडीआर क्या होता है कि आई एम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन। तो आपको बताना है कि आईएमएफ की स्थापना को कब हुई थी, इसके मुख्यालय कहाँ है। ठीक, तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आइए हम समझते हैं मुद्रा के जो विदेशी मुद्राएं होते हैं भारत के पास और किस प्रकार से होते हैं। तो भारत के पास आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रेंड्स होते हैं। अब आईएमएफ के पास ये रिजर्व ट्रेंड्स क्या होता है, जो आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रेंड्स क्या होता है, और अभी हमने आपको आगे ही बताया कि रिजर्व ट्रेंड्स वह मुद्रा होती है जिसमें प्रत्येक सदस्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रदान किया जाता है। इसका उपयोग वे देश अपने स्वयं प्रयोजन के लिए कर सकते हैं। अर्थात हमने कहा कि जब सदस्य देशों द्वारा आईएमएफ के कोष में, आईएमएफ की मुद्रा कोष जो आईएमएफ का कोष है उसमें हम पैसा जो है देते हैं, प्रयोजन करते हैं, तो क्या होता है वो हमारा रिजर्व होता है कि हम इसमें आईएमएफ के कोष में हमने इतना पैसा दिया है, तो वो पैसा हम कभी भी किसी समय हम क्या कर सकते हैं ले सकते हैं, आके उसका उपयोग कर सकते हैं, आपातकाल में हम कर सकते हैं। तो जैसे माना हमने 100 रुपये दिए, आईएमएफ को कितना दिया 100 रुपये हमने दे दिया, तो हमारी जो है क्या ये हो जाएगी, ये हमारी 100 रुपये क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारा उस आईएमएफ के कोष में दिया गया अनुदान है, इसको हम कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं आपातकाल के समय। तो रिजर्व ट्रेंच मूलतः एक आपातकालीन कोष होता है। क्या होता है एक आपातकालीन कोष में बताया, ये कभी भी किसी समय क्या होता है, ये किसी शर्त पर सहमत हुए सेवा शुल्क का भुगतान किसी भी समय, या मिसप्रिंट होंगे थोड़ा सा, समय प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। अब ये हमने समझा कि विदेशी मुद्रा क्या होते हैं, विदेशी मुद्रा का आगमन कैसे होता है, पलायन कैसे होता है। हमने समझा कि भारत में जो विदेशी मुद्रा कितने प्रकार की होती हैं, विदेशी मुद्रा कितने प्रकार की होती हैं, और इसके बाद भारत में विदेशी मुद्रा मतलब कितने प्रकार से ग्रहण की जाती है। और फिर क्या होता है कि अब देखिए विदेशी मुद्रा को बनाए रखने का उद्देश्य क्या है। भाई किसी चीज़ का उद्देश्य तो होता है ना, तो उसी प्रकार विदेशी मुद्रा को बनाए रखने का उद्देश्य क्या है, तो ये क्या करता है कि मौद्रिक और विनिमय दर की प्रबंधन के लिए नीतियों का समर्थन और विश्वास बनाए रखता है। मौद्रिक और विनिमय दर के प्रबंधन के लिए नीतियों का समर्थन तथा उसमें विश्वास बनाए। मौद्रिक नीतियों को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। कौन करता है, रेगुलेट आरबीआई करता है। जो आरबीआई क्या है, भारत की केंद्रीय बैंक है। ठीक है, आरबीआई क्या है, भारत की केंद्रीय बैंक है, जो 1934 एक्ट के तहत स्थापित की गई थी। एक्ट क्या था, और 1934 को क्या हुआ था, स्थापना हुई थी। 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। तो ये क्या था कि राष्ट्रीय मौद्रिक और विनिमय दर की प्रबंधन की नीतियों का समर्थन में विश्वास बनाए रखती है। फिर क्या करता है कि राष्ट्रीय मुद्रा के समर्थन में हस्तक्षेप करने की क्षमता प्रदान करता है। राष्ट्रीय मुद्रा किसी देश के, अच्छा मान लीजिए हमारे देश की क्या है, रुपया है, तो उसके समर्थन में क्या हस्तक्षेप करें कि हम ये क्या है, हमारे देश की मुद्रा क्या है, कि हमारे देश की मुद्रा क्या है, कमज़ोर है या क्या है, बढ़त बना रही है, तो उसके जो उसमें हस्तक्षेप करने की क्षमता प्रदान करता है, तो वो क्या करता है, वो इसको कम करता है। फिर क्या करता है, ये संकट के समय जब ऋण पहुँचने में कटौती की स्थिति में नुकसान को कम करने की
कम करने के लिए विदेशी मुद्रा तरलता को बनाए रखते हुए बाह्य विविधता को सीमित करता है। तो दोस्तों हमने जाना कि ये विदेशी मुद्रा क्या है, इससे संबंधित विषय विदेशी मुद्रा का आगमन और पलायन और विदेशी मुद्रा के प्रकार क्या होते हैं, भारत में उपयोग ली जाने वाली विदेशी मुद्राएं क्या हैं, से मुद्रा परिसंपत्ति क्या है, स्वर्ण भंडार क्या है, विशेष RSDR क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, इसके बारे में हमने जाना। इसके बाद हमने जाना कि विदेशी मुद्रा की आवश्यकता क्यों है, अर्थात और हमने जाना कि बीच बीच में कि विदेशी मुद्रा को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, RBI करती है। कौन करता है, RBI करती है। RBI क्या है, हमने बताया कि ये क्या है, इंडिया की सेंट्रल बैंक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट सेक्शन में हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर जरूर दें।